आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। केंद्र का दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है कि जो फॉरेन डॉग ब्रीड्स है उनको हम खत्म करेंगे। टोटल 23 डॉग ब्रीड्स है, खत्म इन द सेंस की बैन करने का यहां पे फैसला लिया है। देखिए, मैं पर्सनली ये मानता हूं कि इसमें डॉग्स की, कुत्तों की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मेन जो प्रॉब्लम सेट होती है ना वो ओनर्स की ही होती है, जो इनके मालिक होते हैं। कैसे? पहली बात, ओनर्स जो है वो डॉग के, वो कुत्तों के बिहेवियर को समझ नहीं पाते। अब जब वो कुत्तों के बिहेवियर को समझ नहीं पाते, जैसे हस्की की अगर बात करते हैं, तो जो हस्की है वो इंडियन क्लाइमेट के हिसाब से है ही नहीं, वो भारत के लिए बने ही नहीं, वो तो ठंडी जगहों के लिए बना है। और जब ऐसा होता है तो जो कुत्ते हैं वो भी चिड़चिड़े हो जाते हैं, आप उनको क्लाइमेट देना पड़ेगा। आधे से ज्यादा भारतीय जो हैं, जिनके पास पेट्स हैं, वो अपने पेट को ऐसे ही अबैंडन कर देते हैं, छोड़ देते हैं, वो कुत्ते इधर उधर घूमते रहते हैं। तो बड़ा मुश्किल है ये। पिटबुल की बात करते हैं, पिटबुल भी इस लिस्ट में है, होगा ही। तो पिटबुल को 8 किलोमीटर आपको डेली दौड़ाना पड़ेगा, वो इतना एक्टिव डॉग है। बीगल के साथ भी यही है। लेकिन हम ओनर्स एक्चुअल में डॉग को समझते ही नहीं, कुत्ते के नेचर को समझते नहीं। दोस्तों, मेरे घर के बगल में एक ऐसे, पता नहीं कहां उन्होंने अकल जो है वो, कहां घुटने में उनकी अकल है, क्या है, वो रॉट व्हीलर को बिना चेन के टहला रहे हैं। ऐसे बहुत सारे आपको ओनर मिल जाएंगे। ऐश केचम पिकाचू समझ ली है कि भैया चेन है नहीं, विदाउट चेन अटैक कर दे, फिर किसकी जिम्मेदारी लेगी? हु विल बी रिस्पॉन्सिबल इफ द डॉग अटैक्स? तो कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? हु विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी? अल्टीमेटली यहां पे ओनर ही जेल जाता है, कुत्ते को ले जाते नगर निगम वाले। लेकिन इतनी अकल होनी चाहिए कि जर्मन शेफर्ड हो गई, ये डॉग ब्रीड से खतरनाक है ना? जर्मन शेफर्ड, पिटबुल, रॉट व्हीलर, इसको आप खुला कैसे टहला सकते हैं? तो केंद्र ने यह फैसला लिया है। दो चीजें बताई हैं यहां पे कि पहली बात तो इलीगल डॉग फाइट्स होती है, ये अंडरग्राउंड होती है, कुत्तों को कुत्तों से लड़वाया जाता है, इसमें डॉग अब्यूज होता है बहुत ज्यादा, और साथ ही साथ इंसानों के लिए खतरनाक है, डेंजरस फॉर ह्यूमंस। तो एनिमल हस्बेंड्री ने यह डायरेक्ट किया अपने चीफ सेक्रेटरी को कि सेल नहीं होगी ऐसे डॉग्स की, ब्रीडिंग नहीं होगी, मतलब बच्चे पैदा नहीं होंगे ऐसे डॉग्स के, जैसे रॉट व्हीलर की ब्रीडिंग नहीं करवाई जाएगी। अब अगर आपके पास रॉट व्हीलर है, रॉट व्हीलर मतलब इसमें और भी कैटेगरीज आते हैं, पिटबुल है, तो सबसे पहले आप उसको स्टेरिलाइज करवाएं, उसको इंजेक्शन दिलवाएं, उसकी नसबंदी करवाएं, ताकि वो ब्रीडिंग ना कर सके। और उसके बाद इंपोर्ट भी, फॉरेन ब्रीड्स आप अपने साथ नहीं रख सकते, जो स्पेशली इलीगल डॉग फाइटिंग के लिए यूज होते हैं। ओपी चौधरी ने ये सारे राज्यों को जारी किया है नोटिस, और साथ ही साथ ये भी ये बोला है कि आप देखिए, अपने स्टेट में देखिए कहीं ऐसी दिक्कत तो नहीं है, और इंसानों के लिए भी दैट इज डेंजरस। मुझे लगता है स्ट्रीट डॉग्स के लिए भी रेगुलेशन लाना चाहिए, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो पैनल ने 23 ब्रीड ऑफ डॉग्स को आइडेंटिफाई किया है। ठीक है, एक्चुअली क्या, दिल्ली हाईकोर्ट में रिट पिटीशन डाली गई थी। ठीक है, अब ये रिट पिटीशन जो है इसमें यही था कि यहां पे इट इज क्वाइट डेंजरस, हमको कुत्तों को भी, क्योंकि कुत्तों कई बार क्या होता है भाई, कुत्तों को पीट पीट के मार दिया जाता है, और लोगों के लिए भी ठीक नहीं है, तो दोनों के लिए ही ये सही नहीं है। तो इसमें रिट पिटीशन दिल्ली हाईकोर्ट में डाली गई थी, सिटीजन फोरम, एनिमल फोरम द्वारा। इंपोर्ट भी बोला, अच्छा बोला कि इंपोर्ट जो है इसको भी दैट उसको भी बाहर से आप कुत्ता नहीं मंगा सकते, ये भी एक्सपर्ट कमिटी जब बनी थी उसने ये रिकमेंड किया था। ठीक है ना? तो अभी यहां पे जो पैनल है उन्होंने 23 ब्रीड्स ऑफ डॉग्स को आइडेंटिफाई किया है, जिसमें आपके ये सारे पिटबुल टेरियर, टोसा इनो, अमेरिकन स्टैफर्डशायर टेरियर, डोगो अर्जेंटिनो, फिला बर्सोलिया, अमेरिकन बुलडॉग, बोरबेल कांगल, सेंट्रल एशियन शेफर्ड डॉग, कॉकोशियन शेफर्ड डॉग, और बाकी ये सारे के सारे, फुटॉर्नाज हो गया, जापानीज टोसा हो गया, कीता हो गया, मैस्टिफ्स हो गया, टेरियर्स हो गया, रोडिशियन हो गया, वुल्फ डॉग्स हो गया, मॉस्को गार्ड हो गया, डॉग केन कॉर्सो हो गया, बैंड डॉग हो गया। ये देख सकते हैं टोटल 23 ब्रीड्स हैं, जिसमें बोला है कि भाई अब इनकी ब्रीडिंग या सेल जो है वो बंद करेंगे। ठीक है, तो पेटा ने, केंद्र का ये जो एक्शन है, पेटा आपको पता ही है कि ये एनिमल राइट्स के लिए लड़ता है, पूरी दुनिया में लड़ रहा है कि एनिमल के साथ अच्छा ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो पेटा ने इस डिसीजन को बोला कि बहुत ही अच्छा किया सर, जो आपने वल्नरेबल डॉग ब्रीड्स है, इसमें इलीगल डॉग फाइटिंग होती है ना, तो क्रिमिनल एलिमेंट्स इसको एक्सप्लॉइट करता है। वैसे भी आपको बता दो कि जो कुत्ते के जब आप बच्चे लेके आते हो ना, उसको अपनी मां से अलग कर दिया जाता है ना, ये भी बहुत ही अनएथिकल है। तो कुत्तों को तुरंत मां से अलग कर दिया जाता है, उनको पाला जाता है, बहुत गड़बड़ है ये। ठीक है ना, जिस तरीके से उनको रखा जाता है ना, दैट इज नॉट गुड।
तो शौर्य अग्रवाल जो कि एसोसिएट है, उन्होंने बोला कि ये बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि इसमें हम इंसानों को भी बचाएंगे और कुत्तों को भी बचाएंगे। साथ ही साथ जो पिटबुल्स और रिलेटेड ब्रीड्स हैं वो कई बार दे आर अबैंडन्ड। अमेरिका में तो बहुत आपको मिल जाएंगे। अमेरिका में भी ये प्रॉब्लम है, खैर हम अमेरिका में तो रहते नहीं है, यूके ने ब्रांड करके रखा हुआ है। यूके में आपको स्ट्रीट डॉग्स नहीं मिलेंगे, अमेरिका में आपको पिटबुल्स ऐसे आराम से टहलते हुए दिख, क्योंकि बहुत जो है ना वो अबैंडन करता है। भारत में भी ये प्रॉब्लम है, बहुत सारे ओनर्स जो है, पेट ओनर्स जो है, अपने कुत्तों को अबैंडन छोड़ देते हैं ऐसे कि भाई हम पाल नहीं पाएंगे, इसको छोड़ दो। ये चीज है जिसकी वजह से इंसानों को भी खतरा है। देखिए स्ट्रीट डॉग्स जो होते हैं ना, आपको जान के हैरानी होगी, जो मैक्सिमम जो ज्यादातर बाइट्स होते हैं वो स्ट्रीट डॉग की वजह से नहीं होती है, वो इन्हीं जो ये ब्रांडेड डॉग्स हैं इनकी वजह से होते हैं। क्यों? ओनर ने छोड़ दिया। स्ट्रीट डॉग्स तो भैया मस्त हैं, है ना, वो मिथुंदा है, उनको पता है गलियों में कैसे सर्वाइव करना है, मस्त। लेकिन इनको सर्वाइव नहीं पता, और जिसको नहीं पता, एक अमीर आदमी को या एक अमीर आदमी के बच्चे को आप एकदम से बाहरी दुनिया में छोड़ दो तो उसका क्या हाल होगा? वो चिड़चिड़ा हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। ऐसे ये डॉग्स भी परेशान हो जाते हैं, जिसकी वजह से अटैक होता है। ये चीज है। इलीगल इट इज अंडर द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल एक्ट, जिसके में आप डॉग फाइट्स नहीं करवाए जा सकते हैं। कई बार इन कुत्तों को पकड़ भी लिया जाता है, बहुत अब्यूज किया जाता है, इनको टॉर्चर किया जाता है डॉग फाइट्स के लिए, और ये अभी भी भारत में आपको देखने को मिल जाएगा। डॉग फाइट्स के ऐसी बहुत सारी एनिमल फाइट्स आपको यहां पे देखने को मिलेगी। तो केंद्र ने बोला है कि सबसे पहले तो डॉग ब्रीडिंग मार्केट रूल्स 2017 और पेट शॉप रूल्स 2018 इसको आप इंप्लीमेंट करिए, और लोकल बॉडीज, राज्य एनिमल वेलफेयर बोर्ड, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, इन सबसे बोला है कि आप इंप्लीमेंटेशन करिए इन्हीं रूल्स का, ताकि इस तरीके की क्रुएलिटी को खत्म किया जा सके। डीबीएम 2017 और प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स यानी कि पेट रूल्स, ये इसीलिए था ताकि एनिमल क्रुएलिटी को ना हो। मतलब यहां पे अगर कुछ भी जानवरों के साथ दिक्कत, कोई भी जानवर हो तो ऐसे, और अगर आपने पेट पाला है ना, जहां से आप पेट ले रहे हो, कोई भी पेट हो, गिनी हो, गिनी पिग हो, तोता हो, बर्ड्स हो, मछली, कुछ भी ले रहे हो आप, अगर आपने वो लिया है तो पेट जो शॉप ओनर है उनके लिए भी रूल है और आपके लिए भी रूल्स जो है वो डिफाइन किए गए हैं। साथ ही साथ डॉग्स को बहुत ही अच्छे से इन अ ह्यूमेन वे, जो कि नहीं होता है इन अ ह्यूमेन वे, वैसे आपको हैंडल करना है। और पेट शॉप रूल्स वही है कि पेट इंडस्ट्री को रेगुलेट किया जा सके ताकि चीजें जो है वो ठीक हो सके। ठीक है, तो यही सारी है। अब लेकिन ये केंद्र का फैसला है कि भैया सबसे पहले तो हम अरे आजा भाई, ठीक है, 23 डॉग ब्रीड्स को जो है वो यहां पे हम फिलहाल इनका सेल, ब्रीडिंग और जो इंपोर्ट है वो बैन करेंगे। आपको क्या लगता है ये कैसा फैसला, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बट जो है जो सो है, क्योंकि अभी अटैक्स काफी बढ़ गए हैं। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप स्टडी ग्लोस पे मिल जाएगी, वहां पे आपको करंट अफेयर्स और बहुत सारी और भी चीजें आपको मिलेंगी, बहुत ज्यादा फायदा होगा। हमारे टेलीग्राम ग्रुप स्टडी ग्लोस को जरूर ज्वाइन करें, वो एक्टिव हो गया दोबारा से, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।